वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि टाइगर जयराम महतो का राइट हैंड गिरफ्तार कर लिया गया है और हम आपको गिरफ्तारी से पहले का वीडियो भी दिखाने जा रहे, लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टाइगर जयराम महतो का अगर आप समर्थन करते हैं तो झारखंड में अब टाइगर का समर्थन करना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। और टाइगर जयराम महतो का अगर आप समर्थन करेंगे तब आपको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखें। को लगा कि अब तो सूरज सिंह गया, हमारे विरोधी को भी लगा कि सूरज सिंह अब तो गया। खैर कोई बात नहीं, आगे की कहानी बताएं। और सारे लोगों को एक बार सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे हमारे विजय दा का, सूरज दा का, जिन लोगों ने बतौर लाइव आके हमारे लिए ये व्यक्त किया कि ये गलत कर रही है पुलिस प्रशासन की, ये गलत रीति है, गलत सिस्टम है। तो हमारे जो भी भाई लाइव आके बोले, हमारे साथी, उनको तहे दिल से धन्यवाद है। और धन्यवाद इसलिए है कि मुझे ये एहसास कराने के लिए कि कल कुछ अनहोनी अगर हमारे साथ हो जाए, क्योंकि ये लाजमी है कि जब आप किसी चीज़ पे आगे बढ़ते हैं, किसी चीज़ का आवाज़ उठाते हैं, किसी का भांडा फोड़ते हैं, तो ये लाजमी है कि आपके ऊपर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारे लिए जिन लोगों ने आवाज़ उठाया उनका धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे मगध में आरा चमातू के वो तमाम ग्रामीणों का। जैसे ही हमारे यहाँ पुलिस पहुंची और उन तक सूचना ये पहुंची कि हमारे यहाँ पुलिस पहुंची है, वो सारे लोग थाना का घेराव करने के लिए, परियोजना को बंद करने के लिए लाठी डंडा सोटा लेके, पूरा हमारी दीदी, हमारी बहन, हमारी सभी लोग, महिला से लेके पुरुष से लेके छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग, सारे लोग तैयारी कर लिए थे कि अगर सूरज दा को गिरफ्तार किया गया तो हम लोग पिकेट घेरेंगे और मगध परियोजना को घेरेंगे। लेकिन थाना प्रभारी, आप सबको बताना चाहेंगे कि थाना प्रभारी जो थे वो मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए थे। उन्होंने अपना जो ड्यूटी है वो निभाने के लिए हमारे घर तक पहुंचे थे, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा गलत था। वो हमें फ़ोन कर सकते थे, वो फ़ोन नहीं किए। तो वो जो एफआईआर का कॉपी था उस पर उनको मेरी साइन की ज़रूरत थी और कि हमने उन तक ये सूचना पहुंचा दिया। और यही सूचना को पहुंचाने के लिए हमारे पास आए थे। और जब हम उनको यहाँ से घर से भेजे तो वो थाना में बैठे, मेरा इंतजार किए। लगभग 1.5-2 घंटा के बाद हम थाना गए थे, तो वो इंतजार किए और उन्होंने अपने कानून का जो सिस्टम का है वो पालन किया। उनके ऊपर दबाव है, प्रेशर है कि आपको जाके सूचना देना है, तो वो देने के लिए आए थे। और पुनः एक बार धन्यवाद हम देना चाहेंगे वो तमाम भाइयों का, जिन भाइयों ने मेरे वीडियो को इतना शेयर किया और उस पर कमेंट जो लोगों ने लिख के ये कहा कि हम आपके साथ हैं सूरज दा, हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं, खड़े हैं। उनका धन्यवाद है कि आपने शेयर किया वीडियो को और शेयर करके उसमें अपनी प्रतिक्रिया लिखी और कहा कि हम लोग आपके साथ हैं। तो ये हिम्मत देने के लिए सबसे पहले कि एक छोटे से गांव से निकले हुए इस लड़के को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना समर्थन किया और एक सुर से सुर मिला के कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे लातेहार जिला के हमारे युवा अध्यक्ष नितेश भाई का, निशांत भाई का, कि जिन्होंने कल मगध बंद करने की घोषणा कर दी कि हम लोग कल मगध बंद कर देंगे। तो उनका भी धन्यवाद है। निशांत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और धन्यवाद देना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग मेरे इस पूरे प्रकरण पे मेरे लिए एक वर्ड ना बोले ना लिखे। उन तमाम साथियों को भी धन्यवाद है, ये एहसास कराने के लिए कि जब आप फंसेंगे तो हम आपके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, जब आप कहीं चले जाएंगे तो हम आपके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, आप हमारे लिए निरंतर बोलते रहिए, हमारी आवाज आप बनते रहिए। हम कहीं फंस जाएं तो हमें आप बचाते रहिए, लेकिन आप जब फंसिएगा तो हम आपके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। उनको तहे दिल से धन्यवाद ये शिक्षा देने के लिए कि आप जब कहीं चले जाएंगे तो आप कुछ नहीं करिएगा। और कौन कहता है कि टाइगर जयराम महतो आपके लिए नहीं खड़ा रहते हैं? कौन कहता है ये बात? कौन कहता है कि वो समय आने पे फोन नहीं उठाते हैं? ये सारी बातें गलत है। हमें जब पुलिस पकड़ने आई या फिर हमें सूचना देने आई तो हमने अपने विधायक को फोन किया और वो विधायक एक लाइन में कहें कि ये गलत बात है, और क्या कहे हैं वो वीडियो चल रहा है, उसमें टाइगर से ही बात हो रही है। टाइगर जयराम महतो जी ही बात की है पिकेट प्रभारी से, और वो हमेशा खड़े रहते हैं। हमें जब भी जरूरत पड़ती है हम फोन करते हैं उनको, तो वो हमेशा एक साथ हमारे लिए खड़े रहते हैं और हमेशा हमें मदद करते हैं। तो अपने सुप्रीमो पे हमें कल भी नाच था और आज तो पूरा मेरे घर वालों को भी विश्वास हो गया कि हम जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, जिस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, वो संगठन मेरे लिए भी खड़ा है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, उसमें अब बोलने में हम कहीं कोताही नहीं करेंगे, कि सारे कुछ देखने के बाद भी ना ही वो पोस्ट लिखते हैं और ना ही आके सपोर्ट करते हैं, ना ही आके बोलते हैं। और उनको ये अपेक्षा होती है कि जब हम फंस जाएं तो सूरज सिंह हमारे लिए बोले, सूरज सिंह हमारे लिए डिफेंड में खड़ा हो, सूरज सिंह हमारे लिए आवाज बने। ये शिक्षा है उन लोगों ने दिया है आज,
और इस शिक्षक को बहुत आदरपूर्वक हम ग्रहण करेंगे और ख्याल रखेंगे आगे से कि बहुत सोच समझ के अपना कदम को उठाना है और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। क्या है कि हमारे साथ भी हमारा परिवार होता है, हमारा बच्चा होता है, हमारी माँ है, हमारी भाई है, हमारी बच्ची है, तो उनका भी ख्याल रखना होगा, उनके लिए भी ये सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। अब हम बहुत कुछ नहीं सोचते थे, हम सोचते थे कि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, हमारे बहुत सारे अपने साथी लोग हैं जो हमारे लिए कभी भी कहीं भी खड़ा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। आपके लिए वो खड़ा होते हैं जो आपके साथ चलते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जिनके लिए आप लड़ते हैं। आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो आपके साथ खड़ा नहीं होते हैं। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि आज जब सूरज सिंह शायद आज गिरफ्तार हो जाता तो मेरे अपने लोग मेरे लिए जान देने के लिए तैयार थे। आज पूरा मगध बंद होने के कगार पे आ जाता। थाना प्रभारी महोदय को यह एहसास था कि हमारे साथ अगर कुछ भी यहां होता है तो उनका पिकेट घेर दिया जाएगा। तो उन सभी भाइयों को धन्यवाद है जिन्होंने ये मुझे एहसास कराया। हमें ये उम्मीद है कि आगे से हमसे भी इसी तरह का उम्मीद वो लोग भी रखेंगे। सबको धन्यवाद है। और पुनः एक बार पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि आपने जो आज मुझे आश्वासन दिया है, आपने जो कहा है कि अगर कोयले की चोरी होती है तो हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे, निरंतर सपोर्ट करेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ आपके साथ कोऑपरेट में रहेंगे कि आप हमें इस मुहिम में हमारा साथ दीजिएगा। और आपने आज विश्वास दिलाया है कि सूरज भाई हम आपके साथ हैं, इस लड़ाई में आपके साथ हैं, पूरी प्रशासन तंत्र आपके साथ है। तो हम प्रशासन से ये उम्मीद भी रखेंगे कि इस लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे, इस लड़ाई इस मुहिम में आप हमारे साथ खड़ा रहेंगे और आप हमारे घर आए। ये अलग बात है कि आपका नजरिया कुछ और था, लेकिन हमारे घर आना ये हमें मंजूर नहीं है। हमारे गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। हमारे गांव घर में बहुत तरह के छोटे सोच के भी लोग रहते हैं। तो आप जब भी आने वाले समय में अगर हमसे कोई तकलीफ हो, अगर हम कुछ गलत बात करें, तो आप हमें डायरेक्ट फोन करिए। हम आपके फोन को इग्नोर नहीं करेंगे और आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। भागने वाले लोग नहीं हैं हम लोग, तो आपके समक्ष आ जाएंगे। आपका एक कॉल, आपके समक्ष हम उपस्थित हो जाएंगे। सभी का धन्यवाद है भाई। पुलिस प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कर रही थी। और अंतिम में हम कहना चाहेंगे मगध परियोजना के पीओ साहब को और वो जो हैं जिन्होंने केस किया मेरे ऊपर, सहूलियत से इस एफआईआर को वापस ले लें, बाध्य ना करें किसी भी चीज के लिए। सहूलियत से हम लड़ाई आपसे नहीं करने आए हैं, हम आपको अवगत करा रहे हैं उन चीजों से जो आपको जानना चाहिए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको आरोपी नहीं बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोयला चोरी को रोक दीजिए, हम यही कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं कह रहे हैं। तो आप लोग से उम्मीद होगा कि आप लोग हमें कॉपरेट करिएगा, सपोर्ट करिएगा और इसी तरह का समर्थन जिन्होंने मुझे दिया है, ये आपको वादा करते हैं किसी भी समस्या में कभी भी जरूरत पड़े, बेहिचक हमसे जो बनेगा, जितनी आवश्यकता होगी आपके लिए आवाज बनने का कोशिश करेंगे। जिन जिन लोगों ने इस पूरे प्रकरण पे, मेरे पास 500 से 1000 के लगभग में कॉल आए हैं, 1000 लगभग कॉल है। तो जो साथी मेरे लिए चिंतित थे, व्याकुल थे, उनका यह आभार जीवन भर याद रहेगा। मुझे ये अब उम्मीद हो गया है कि हमारे साथ हमारे अपने बहुत सारे साथी हैं जो हमारे लिए खड़े हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, धरातल में भी खड़े हैं। हमारे साथ लड़ने के लिए वो कदम से कदम मिला के हर वो जगह पे खड़े हैं। और आपको बताना चाहेंगे वो पल जब मेरे साथ हुआ इंसिडेंट, और जब मगध के लोगों ने मुझे ये फोन करके कहा कि सूरज दा आप चिंता ना करिए, अगर बालूमाथ पुलिस आपको ले भी जाती है तो हम लोग यहाँ थाना को पूरा महिला पुरुष सब मिल के घेर देंगे। तो हम भी सोचे कि भाई चलो, हमने इतना दिन में कुछ तो कमाया, कुछ तो मेहनत किया और उसका परिणाम मुझे मिला। धन्यवाद है एक बार पुनः सभी का। और सूरज भाई का, हमारे जो मित्र हैं सूरज साहू जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद है कि इस पूरे प्रकरण पे वो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। हमारे भाई के पास ये फोन था, माफी चाहेंगे जिनका फोन हम नहीं उठा सके, संभवतः जिन जिनका फोन आया है कॉल बैक भी हम करेंगे। तो सूरज दा का धन्यवाद, विजय भैया का धन्यवाद है कि विजय भैया भी आके अपनी बातों को रखे, उनका धन्यवाद है। और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनका धन्यवाद है। और नंदलाल दा आपका भी धन्यवाद है, आप भी बहुत चिंतित थे, हमारे सारे साथी बहुत चिंतित थे कि सूरज दा के साथ क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा कि आप जिस काम को कर रहे हैं, जिस आवाज़ को उठा रहे हैं, इसमें ये तमाम चीज़ें आम बात है, ये होती रहेंगी। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे घर के लोग डर जाते हैं। हमारी माँ चिंतित हो गई, हमारी पत्नी चिंतित हो गई, हमारे बच्चे चिंतित हो गए कि ऐसा क्या काम कर दिए पापा कि उसको पकड़ने पुलिस आ गया। तो थोड़ा सा ये मलाल है। हालांकि डरना धौंसना नहीं है किसी को, आप आवाज़ बनते रहिए, हम आपके लिए आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, ये वादा है। कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, जब तक बोलने योग्य रहेंगे निरंतर बोलते रहेंगे, कोई चुप नहीं करा सकता है। चाहे जो भी परेशानियां आएंगी, जेल जाना होगा, केस खाना होगा, गोली चला दे कोई, सवाल तो पूछा जाएगा।
और सवाल पूछने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस प्रशासन से एक और अनुरोध हमारा है कि जितनी तत्परता आप लोग सीसीएल के मामले में, केस में उठाते हैं, अगर पूरी झारखंड पुलिस प्रशासन हम लोग के भी मामले में इसी तरह से तत्परता दिखाए तो झारखंड एक सुंदर राज्य बन जाएगा। अगर सारे मुजरिमों के ऊपर, सारे अपराधियों के ऊपर इसी तरह से लगाम लगाया जाए, उनके आरोप को सिद्ध करके उनको जेल भेजा जाए, तो निश्चित तौर पे झारखंड एक सोना झारखंड बन जाएगा। तो जो रवैया, जो व्यवहार आप लोगों ने हम लोग के साथ किया, वही रवैया, वही व्यवहार आप लोग उन मुजरिमों के साथ भी करिए, उन अपराधियों के साथ भी करिए, उन चोरों के साथ भी करिए, ताकि झारखंड को एक मैसेज जाए कि झारखंड पुलिस निरंतर अच्छे कर्म कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और आप चलिए आए हमारे घर, थाना प्रभारी महोदय, आपसे माफ़ी भी चाहेंगे कि हमने आपको चाय पानी नहीं पूछा, उसके लिए खेद है हमें कि आपको मैंने चाय पानी नहीं पूछा। आप अपना जो भी है, अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी और अगली बार हम चाहे आपसे जहाँ मिलेंगे तो आपको चाय पानी भी जरूर पिलाएंगे, ये वादा है आपसे। मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, चाय पानी भी पिलाया जाएगा। तो यही है कहानी। हम लोगों ने जो आवाज़ बनने का प्रयास किया मगध परियोजना में, उसके एवज में हमारे घर तक पुलिस आ गई। खैर कोई बात नहीं है, वो आते जाते रहेगा और ये आवाज़ रुकने नहीं जा रहा है। ये आवाज़ निरंतर उठेगा, बुलंदी से उठेगा और आपके लिए हमेशा हम खड़े हैं और बोलते रहेंगे। कोई चुप नहीं करा सकता है, चाहे जो हो जाए। तो यही कहानी था जो कल से अभी आप पिछले 4 घंटों में जो बीती है कहानी। तो जो लोग फ़ोन किए हैं उनको शायद हम कॉल बैक वापस नहीं कर सकेंगे, बहुत कॉल है तो उनको वापस नहीं कर पाएंगे। उनको धन्यवाद है कि मैंने सारी चीज़ों को आप तक अवगत करा दिया जो हमारे साथ हुआ, और शायद आपको कॉल बैक हम ना कर सके तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हाँ, ये लाइव के माध्यम से आप इस बात को जान लीजिए कि हम ठीक ठाक अपने घर वापस आ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बदतमीजी नहीं की, इज्जत से हमारे घर आई, थाने ले गई और थाना जाके इज्जत से हमें बैठाया गया, हमें पूछा गया, हमने अपनी बयान जो थी वो दर्ज करा दी। हमारा जो तकलीफ था, हमने कहा कोयला चोरी को रोकना होगा तो रोकना होगा। उन लोगों ने स्वीकारा कि हम आपको कॉपरेट करेंगे और कोई बदतमीजी नहीं, किसी तरह का कोई व्यवहार गलत नहीं किया गया हमारे साथ, और वापस उन लोगों ने इतना पूछ के हमें छोड़ दिया। तो आप लोग से भी अनुरोध है कि इस एकता का परिचय जो आप लोगों ने दिया है इसको बरकरार रखिएगा। पूरे झारखंड में इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके कर्म से, आपके कार्य से दुखी रहते हैं कि सूरज को इतना चाह रहा है लोग, हमको काहे नहीं चाहता है। तो जलिए नहीं, प्रयास करिए, लोगों का आवाज़ बनने का कोशिश करिए। घर में सुतल रहिएगा, 6 महीना पर जागिएगा तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे, पुनः वही हश्र हो जाएगा जो हुआ है। लोगों के लिए लड़ना होगा, आवाज़ बनना होगा, उनके बीच जाना होगा, केस खाना होगा, तब लोग आपको स्वीकारेंगे। अन्यथा कहावत है कि जहीं राम वहीं अयोध्या। तो अगर आप अपने घर को अयोध्या समझ लिए हैं तो आप बतौर राम भगवान हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि जो जनता के हित के लिए लड़ा है, जो जनता के लिए आवाज़ बना है, उसको जनता ने भी प्यार दिया है और उसका प्रमाण मैं हूँ खुद। आज मैंने वो सिद्ध किया कि मैंने जो परिश्रम पिछले 1 वर्षों से लातेहार के आरा चमातू में किया, उसका परिणाम मुझे आज मिला। उनका समर्थन, उनका सपोर्ट मुझे मिला। पूरे झारखंड प्रदेश को जो मैंने पिछले सितंबर से, 19 सितंबर से मैं वीडियो में बोलना शुरू किया और 19 सितंबर से आज तक जो मैंने लगातार झारखंडियों के हित में बात रखा, उसका समर्थन आज हमको मिला। उन लोगों ने रोड से लेके थाने तक का घेराव करने का बात कहा और वो लोग उतरते, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया था, ग्रुपों में चल रहा था कि नहीं सबको मगध पहुंचना है। तो ये बहुत मेहनत करने के बाद ये परिश्रम का फल हम लोगों को मिला है। उनका आवाज़ बनते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए केस खाते हैं, उनके लिए हर वो चीज़ करने को तैयार रहते हैं, तब आज यही समर्थन मिला है। तो धन्यवाद है सभी का, सभी साथियों का धन्यवाद है जिन लोगों ने ये प्रयास किया कि सूरजदा को गिरफ्तार नहीं किया जाए, उनका धन्यवाद है। और पुनः उनका भी धन्यवाद है जो इस पूरे प्रकरण पे ये सुनने के बाद भी कि सूरज सिंह के घर पुलिस पहुंचा है और मुंह पे ताला लगाए रखे, सामने नहीं आए, एक पोस्ट नहीं लिखा गया, उनको भी धन्यवाद है। बारी सबकी आती है, आज हमारी है, कल आपकी आ जाएगी, चिंता नहीं करना है। आज हमारे घर पुलिस पहुंची थी और वो पुलिस को भी पता था कि सूरज को हम गिरफ्तार नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन कल आपके घर जब पुलिस पहुंचेगी तो आपको गिरफ्तार करने अगर पहुंचेगी तो उम्मीद आप ये ना करें कि झारखंड के हित में बोलने वाला कोई व्यक्ति आपके लिए बोलेगा। बाकी सभी का पुनः धन्यवाद है जिन लोगों ने ये प्यार और समर्थन सपोर्ट किया, उनका धन्यवाद है जी। पुलिस आया था हमारे घर, वो जीएम पीओ साहब केस किए थे हमारे ऊपर मगध के, तो उस पीओ को कहना चाह रहे हैं फिर से कि ये केस स्वतः विड्रॉ कर लीजिए, भलाई उसी में है, नहीं तो आपको भी पता है आने वाला समय क्या होगा। ये क्षेत्र हमारा है, ये लोकसभा हमारी है, तो तैयारी तो उसी बात की है। ये जन समर्थन आज से नहीं,
ये जन समर्थन की तैयारी उसी दिन से हो रही थी जिस दिन हम लोगों ने ये कदम रखा था आरा चमातू में। छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो चतरा का कोई प्रकरण हो, लातेहार का प्रकरण हो, पांकी का हो, मनिका का हो, कहीं का हो, सिमरिया का हो, छोड़ेंगे नहीं। अब ये लड़ाई जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। जितना पीओ साहब को केस करना है केस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उनका जो केस है उस केस में कोई दम नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है कि आपके बात को पुलिस प्रशासन ने बहुत गंभीरता से लिया। खैर ठीक बात है, अच्छी बात है, पुलिस का भी सराहनीय कार्य है, अच्छी बात है। चलिए, बाकी इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सारे साथियों तक पहुंच जाए जो मेरे लिए चिंतित थे, जो ये सोच के परेशान हो रहे थे कि सूरजदा के साथ क्या हुआ। तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।